स्वागत दोस्तों, के सामने मोदी पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी परिणाम बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में एक और तेजस्वी यादव ने तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, दोनों ने एनडीए गठबंधन के दो बड़े नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करवाया है। दोस्तों बताइए कैसे विपक्ष हावी होता जा रहा है एनडीए के ऊपर दोस्तों, और कौन कौन से बड़े नेता इंडिया गठबंधन और प्रशांत किशोर के साथ में आ गए हैं दोस्तों। डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव के साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पाला बदलने का दौर लगातार बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का जारी है दोस्तों। ऐसे में सबसे बड़ी खबर आती है बिहार के पटना से जुड़ी हुई दोस्तों, जहां पर बिहार के परबत्ता सीट से जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान विधायक डॉक्टर संजीव कुमार अब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं दोस्तों। 3 अक्टूबर को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में संजीव आरजेडी का दामन थामने वाले हैं। आपको बता दें कि भूमिहार समाज से आने वाले डॉक्टर संजीव कुमार ने पिछले बार विधानसभा का चुनाव जब लड़ा दोस्तों, तो उनको लगभग 951 वोटों से जीत मिला था और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने इनको लगभग चुनाव हरा दिया था दोस्तों। और तब के परिणाम की बात करें तो डॉक्टर संजीव कुमार को जनता दल यूनाइटेड के नेता को 77,226 वोट मिले थे दोस्तों, 41.61% के आसपास वोट मिले थे। और दिगंबर प्रसाद तिवारी आरजेडी के उम्मीदवार को 76,275 वोट मिले थे और वोट शेयर की बात करें तो 41.10 वोट मिला था दोस्तों। आपको बता दें कि नाराजगी के पीछे कई बड़े कारण है। डॉक्टर संजीव कुमार लगातार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के साथ में जनता दल का गठबंधन चाहते थे दोस्तों। 2024 में जब नीतीश कुमार ने जनवरी में पलटी मारी तो डॉक्टर संजीव कुमार काफी ज्यादा नाराज हो गए दोस्तों। और उसके बाद दावा किया गया कि नीतीश कुमार के कई सारे विधायकों को यानी जेडीयू के विधायकों को तोड़कर आरजेडी और इंडिया अलायंस के साथ में लाने के प्रयास भी डॉक्टर संजीव कुमार ने किए थे। इसके बाद आरजेडी से करीबियों को लेकर नीतीश कुमार की सरकार ने बीजेपी के साथ आने के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी जांच पड़ताल करने वाली एजेंसी को विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में डॉक्टर संजीव कुमार के पीछे लगाया दोस्तों। और डॉक्टर संजीव कुमार पर आरोप लगाया गया कि वो नेताओं को पैसे खिलाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार तो राज्य में बन गई दोस्तों, लेकिन कई सारे नेताओं के ऊपर जांच बिठा दी गई। उनमें से एक जेडीयू के विधायक संजीव कुमार है जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं दोस्तों। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान विधायक डिसाइड कर चुके हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ में आएंगे और राष्ट्रीय जनता दल को जिताने के सारे प्रयास करेंगे दोस्तों। ये बड़ी सफलता है क्योंकि डॉक्टर संजीव कुमार को अपने भूमिहार समाज के लोगों का अच्छा खासा वोट मिलता है दोस्तों। उन्होंने पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ब्रह्म ऋषि समाज के बैठक बुलाई दोस्तों और भूमिहार वोटरों को एकजुट करने के लिए और बाद में आरजेडी से जुड़ने का भी फैसला लिया है। और बड़ी संख्या में भूमिहार समाज के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल कराने को लेकर भी पूरी तैयारी हो गई है दोस्तों। और 3 तारीख को जबरदस्त तरीके का नजारा पटना में फिर देखने को मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से नीतीश कुमार के साथियों का साथ छोड़कर जाने से पता चलता है कि अब जनता दल यूनाइटेड को लेकर एक नाराजगी और एक गुस्सा है जनता के अंदर भी और अपने विधायकों में भी, जिनको सत्ता में आने के बावजूद जनता की सेवा करने का मौका नहीं दिया गया दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि 20 साल पुरानी नीतीश कुमार की सरकार अब जाने वाली है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को झटका दे रहे थे तो फिर प्रशांत किशोर भी कहां पीछे रहते, उन्होंने भी विपक्ष की ताकत बीजेपी और एनडीए गठबंधन को दिखाई दोस्तों और उन्होंने भी एक फटका भाजपा को दे दिया। दरअसल हुआ ये कि कुछ दिनों पहले अमित शाह अररिया गए थे दोस्तों। अररिया में अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोगों को वो बोल रहे थे कि हमारे लिए नेता जरूरी नहीं है, हमारे लिए कार्यकर्ता जरूरी है। कारण ये था दोस्तों कि जब अमित शाह अररिया पहुंचे थे सभा को संबोधित करने के लिए, कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, तो खबर सामने आती है कि अररिया के नरपतगंज से 4 बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जनसंघ के टाइम से बीजेपी में रहने वाले नेता जनार्दन यादव ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया है दोस्तों। इसके बाद जनार्दन यादव कौन सी पार्टी में जाएंगे इसे लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। अब खबर सामने है दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनार्दन यादव अब अररिया के नरपतगंज में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनौती देंगे दोस्तों। और वर्तमान बीजेपी के विधायक के सामने जनार्दन यादव जनसुराज के टिकट पर मैदान में उतरेंगे दोस्तों। और क्योंकि वो कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है, अटल आडवाणी के टाइम से जब पार्टी बनी भी नहीं थी तब के टाइम के नेता है दोस्तों, तो वो अपने क्षेत्र में जितना भी वोट काटेंगे वो खाटी भाजपाई वोटरों को अपने साथ में लेकर आएंगे दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। और पिछले बार
बिहार के चुनाव में 15-20 हजार के वोटों का अंतर था दोस्तों। और अगर राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर अच्छा उम्मीदवार एक बार फिर उतारे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी से ये सीट छीनी जा सकती है। यानी प्रशांत किशोर की पार्टी बीजेपी के पुराने दिग्गज उम्मीदवार को टिकट देकर एक तरीके से तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को फायदा पहुंचा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे और भी समीकरण देखने को मिलेंगे और ज्यादातर नुकसान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को होने वाला है, क्योंकि उन्हीं के जो बागी नेता है उन सबको समेट कर जनसुराज वाले टिकट देंगे तो खेला और बड़े स्तर पर होगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों का एक ही टारगेट है कि नीतीश सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए, नई सरकार बने, युवा सरकार बने जो मिलकर विकास करे बिहार का। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 20 साल से खराब पड़ी सूरत को बदलने का टाइम आ चुका है और बदलाव होना चाहिए, बदलाव से ही बिहार में सही और सफल विकास हो पाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने मंगलवार को महाराजगंज जेल से रिहा होने के बाद एक तस्वीर और वीडियो शेयर की है दोस्तों। आपको बता दें कि महाराजगंज जेल से रिहा किए गए 34 महीने के बाद उनकी मां खुर्शीदा बेगम और पत्नी विधायक नसीम सोलंकी ने अपने बच्चों के साथ में इरफान का स्वागत किया दोस्तों। रिहाई के बाद इरफान सोलंकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। इरफान अंसारी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आभार जताया दोस्तों। उन्होंने कहा कि सपा के चीफ ने मेरे हमेशा परिवार का साथ दिया। इरफान सोलंकी ने कहा कि जेल से बाहर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनके वकील शिवाकांत दीक्षित ने कहा कि इरफान सोलंकी के खिलाफ अभी भी 7 मामले लंबित हैं और उनको जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है, लेकिन केस लगातार चल रहा है। तो हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए और उनके ऊपर जितने भी झूठे आरोप लगे हैं उन सबको हटाया जाए। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु की राजनीति में एक और बड़ा सियासी तूफान देखने को मिल रहा है दोस्तों। करूर में हुए भगदड़ के मामले में 41 लोगों की मौत के बाद अब सारे पार्टी के लोग इस पर दुख दर्द जता रहे हैं दोस्तों। ऐसे में थालापति विजय की पार्टी टीवीके के एक वरिष्ठ नेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया दोस्तों। टीवीके के कैंपेन मैनेजमेंट संभालने वाले महासचिव आधव अर्जुन ने एक पोस्ट करके तमिलनाडु के जनजी यानी युवा समाज के लोगों से कहा कि आप लोग राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह करिए, जैसा कि नेपाल में हुआ उसी तरीके का तमिलनाडु के अंदर करिए और सत्ता से इनको उखाड़ कर फेंकिए। सत्ता परिवर्तन करना अनिवार्य है। अगर वाकई तमिलनाडु के अंदर हमको विकास करवाना है तो यानी टीवीके पार्टी के लोग खुलकर सत्ता परिवर्तन करने के लिए, बगावत के लिए लोगों को उकसा रहे हैं दोस्तों। इस मामले पर क्या कोई मामला दर्ज किया जाएगा और क्या कड़ी कार्रवाई टीवीके पार्टी के लोगों के खिलाफ की जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डीएमके की सरकार है दोस्तों। अमूमन इस तरीके के बयान देने पर इंडिया अलायंस के लोग ज्यादा कुछ करते नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इसे समझते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने से बयान को लेकर बवाल मचा देते हैं। आप लोग जानते हैं किनकी पार्टी की सरकार में ऐसा होता है दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एसआईआर को लेकर देश भर के अंदर अब अलग तरीके का विरोध देखने को मिलेगा दोस्तों। इंडिया अलायंस की पार्टी लेफ्ट पार्टी की ओर से केरला सरकार के अंतर्गत अब विधानसभा के अंदर एसआईआर के खिलाफ सर्वसहमति से प्रस्ताव को पास कर दिया गया है दोस्तों। एसआईआर के विरुद्ध एक जबरदस्त मोर्चा खोला जा रहा है। लगभग 19 पार्टियों ने एकजुट होकर एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा के सभी लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि ये लोगों के मताधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत एक व्यक्ति को 1 वोट देने का अधिकार दिया गया, जिससे सामंतवादी ताकतों को कमजोर किया गया था और पिछड़े दलित समाज के लोगों को एक न्याय की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब एसआईआर की प्रक्रिया में कई लोगों के नाम इसलिए काटे गए क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और कई लोगों के नाम बिना उनसे पूछे काटे गए, जो 1 वोट 1 अधिकार के बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे लेकर जोरदार तरीके से विरोध जताया गया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा पूरे मामले पर दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप ये लिखकर जरूर बताएगा कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोग किस तरीके का परिवर्तन देखते हैं दोस्तों? क्या थोड़ा सा ही परिवर्तन होगा, एक तरफा होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे स्थिति ऐसी बनेगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पोस्ट से चले जाएंगे? क्या आपको लगता है? क्या अंदेशा जताया जा सकता है बिहार को लेकर दोस्तों? लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।